मैं जेके जैन आपको राजा बिंबिसार की कहानी सुनाने जा रहा हूँ और इस कहानी का शीर्षक है पिता का प्यार। राजा बिंबिसार वैसे तो अपने पिता से बहुत प्यार करते थे, पर कहते हैं ना कि राज्य की चाह जिन्हें होती है वे सारे रिश्ते नातों को ताक पर रख देते हैं। उन्होंने अपने पिता को बेवजह ही राज्य के लिए जेल में डाल दिया और खुद राजा बन बैठे। एक बार की बात है, लगभग 2000 साल पुरानी ये कहानी। एक बार की बात है, राजा बिंबिसार अपनी माँ के पास बैठे भोजन कर रहे थे और उन्हें भोजन में बहुत आनंद भी आ रहा था, जैसे कि रुचिकारक भोजन सभी को लगता है। वे खा रहे थे, तभी उनका छोटा बेटा कहीं से खेलता हुआ आया और आकर के उन्होंने, जो कि शिशु ही था, उसने आकर के उनकी थाली के पास ही जो है टॉयलेट कर दिया, जिसके कुछ छींटे उनकी थाली में भी पड़े और वे उठ खड़े हुए और उन्होंने जो है खाना खाना बंद कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ उचित और अशुद्ध भोजन को करना मना है। वे कहीं जाने लगे, तभी उनकी माँ ने उन्हें आवाज देकर रोका कि सुनो बिंबिसार, तुम्हारे पिता जो है उनके साथ भी ऐसी ऐसी घटना हुई थी। जब चूंकि अपने पिता को वे जेल में डाल चुके थे, इसलिए अपने पिता के खिलाफ कुछ भी सुनना, पिता के लिए कुछ भी सुनना अच्छा नहीं लगता था। तो फिर भी माँ ने कहा कि मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि मेरी बात एक बार सुने। एक बार की बात है कि जब तेरे पिता राजा श्रेणिक भोजन कर रहे थे, तभी तू बिस्तर से उठ कर के आया और उसने आकर के तेरी थाली में जो है, तुमने जो है उनकी थाली में पेशाब कर दिया। तेरे पिता तुझे इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने उतना भोजन थाली में से निकाल दिया और उस भोजन को वे ग्रहण करते रहे। बिंबिसार की आंखों में तो जैसे आंसुओं की झड़ी लग गई और वे बहुत भाव विवल हो गए। उन्होंने जो है तुरंत अपने दासों को आदेश दिया कि जाओ हमारे लिए एक लोहे का हथौड़ा और एक छेनी लेके आओ। चूंकि उन्होंने अपने पिता को बेड़ियों में जकड़ रखा था, तो उन बेड़ियों को काटने के लिए औजार की जरूरत थी। उन्होंने हथौड़ा लिया और वे जेल की तरफ चले, जिस जेल में उन्होंने अपने पिता राजा श्रेणिक को रखा था। चूंकि राजा श्रेणिक के गुप्तचर भी महल में थे, इसलिए उन्होंने पता लगा लिया कि उनका बेटा जो है उनके लिए कुछ औजार लेकर के आ रहा है। तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ और उन्हें लगा कि अब शायद जीवन का अंतिम समय आ गया है। इसलिए उन्होंने अपने गुप्तचरों से कहीं से कोई व्यवस्था की और उनसे कहा कि अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता। बिंदुसार जब तक पहुंचते, हाथ से इशारा करते, उन्होंने अपने हाथ भी जोड़े, तब तक राजा श्रेणिक अपने प्राणों का अंत कर चुके थे और इस प्राणांत से उन्हें जो है त्रियंच गति का भास हुआ, क्योंकि जैन धर्म में आत्महत्या को सही नहीं माना जाता और आत्महत्या को नरक गति प्राप्त होती है। लेकिन फिर भी बिंदुसार जब तक उन तक पहुंचता, वे तालपुट विष खाकर अपने जीवन का अंत कर चुके थे। इस प्रकार बिंबिसार ने उनके बेड़ियों को तो काटा, पर उनकी नरक की बेड़ियों को भी ना काट सके और वे काफी दुखी हो गए और रोने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पितृ प्रेम को समझना चाहिए। पिता चाहे कैसा भी हो, चूंकि राजा श्रेणिक तो बहुत अच्छे थे, पर फिर भी अगर वो आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार भी कर दे जो आपको अच्छा ना लगे, तो भी हमें अपने पितृ प्रेम को कभी भूलना नहीं चाहिए। दूसरा, राजा श्रेणिक की ने जिस प्रकार का निर्णय लिया, वह निर्णय भी सर्वथा स्वागत योग्य नहीं था। उन्हें भी सोच विचार करके ही निर्णय लेना चाहिए था। और तीसरा, सबसे जरूरी शिक्षा इस कहानी की कि हमें आत्महत्या करने से बचना चाहिए। ये जीवन का कोई सुखमय सरल मार्ग नहीं है, जीवन एक संघर्ष है और हमें जीवन में जो है इस संघर्ष को सहज ही स्वीकार करना चाहिए। जय जिनेंद्र बंधुओं, आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।